गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ अ टाइम इज रेफर्स एज अ लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी, किसी चीज़ की एक प्राइस और उसमें डिमांडेड क्वांटिटी, इनमें हमेशा इनवर्स रिलेशन रहता है और यही रिलेशन शो करने वाला जो लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिश विथ हिज राइज। जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाती है। इसी के वाइस वर्सा, जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उसके लिए डिमांड बढ़ जाती है। The law of demand states that people will buy more at a lower price and buy less at a higher price. Other things remain the same. ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, लेकिन इसमें कुछ अजम्पशंस है। बाकी सारी चीज़ें हमेशा के लिए कांस्टेंट हैं तो ही ये लॉ इफ़ेक्टिव है, पॉसिबल है। अब देखते हैं इसके अजम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर्स इनकम इज अनचेंज। देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। सेकंड, कंज्यूमर्स टेस्ट, फैशन, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस आर अनचेंज। कंज्यूमर के टेस्ट, फैशन, हैबिट, उसके प्रेफरेंसेस कभी भी बदलेंगे नहीं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स or complement goods are unchanged. No change in price of substitute and other complementary goods. किसी वो चीज़ का कोई सप्लीमेंट चीज़ है या कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ही लॉ ऑफ डिमांड इफ़ेक्टिव रहेगा। नो न्यू सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। जो चीज़ की प्राइस और डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से अफेक्ट हो रही है उसके लिए कोई भी नया सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा। अ कमोडिटी इन क्वेश्चन हैज़ नो प्रेस्टीज वैल्यू। जो कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हैं, लो प्राइस पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो कमोडिटी, वो चीज़, उसकी कोई प्रेस्टीज वैल्यू नहीं होंगी। Present fall in price will not lead to future price decline. People do not think that the present fall in price will lead to further fall in prices. These are the assumptions of law of demand. The law of demand may be helped with the help of demand schedule. अब देखते हैं डिमांड शेड्यूल। वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में क्यों रहता है? नंबर 1, बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, बिकॉज द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स, बिकॉज द कमोडिटी हैव वेरियस यूज, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट डिजायर एंड डिफरेंट टेस्ट, बिकॉज कंज्यूमर हैव डिफरेंट इनकम लेवल, because of presence the income effect and substitution effect, because of the psychology of people. डिमांड कर्व ये हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। तो इस हिसाब से ये स्लोप डाउनवर्ड रहता है, ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि हर चीज़ की जो एक कंजम्पशन फैक्टर रहता है उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा उसके लिए आपका ईगरनेस, आपकी इच्छा कम होते जाती है। उसी तरह से कमोडिटी की वेरियस यूज़ रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, कंज्यूमर के अलग अलग डिज़ायर, उनकी इनकम लेवल, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, उनकी टेस्ट, ये भी डिपेंड करती है। कंज्यूमर को अलग अलग सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं, इनकम के हिसाब से वो सब्स्टिट्यूट बदल सकते हैं, और साइकोलॉजी ऑफ पीपल, इन सारी चीज़ों की वजह से डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड रहता है। Relations of law of demand. There are factors other than price
which influence the demand of a commodity. Price of a commodity remain unchanged. Still, there is a change in demand due to various factors. Let's see the factors which influence the demand. Change in taste and fashion, change in weather, change in income distribution, changes in expectation, changes in saving, existence of trade cycle, changes in real income, nature of credit policy, effect of advertisement, policy of taxation and subsidy, change in the population, demonetization of effect, joint supply, joint डिमांड, कंपोजिट सप्लाई एंड कंपोजिट डिमांड. चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट. अब मार्केट में अलग अलग चीज़ें आती रहती है, टेस्ट फैशन हैबिट्स बदलती रहती है, इसलिए अगर कई चीज़ों में प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी उसके लिए डिमांड कम नहीं होती है, इनफैक्ट वो डिमांड बढ़ते जाती है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड इफ़ेक्टिव नहीं होता है. चेंज इन वेदर. यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वो वेदर इफ़ेक्ट की वजह से, क्लाइमेट इफ़ेक्ट की वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ती रहती है, जबकि वो वेदर में सीजनेबल गुड्स रहते हैं, वो महंगे रहते हैं, फिर भी उसके लिए डिमांड कम नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेनी विंटर सीज़न है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी और कॉफ़ी महंगी रहती है. और जैसे कोल्ड सीज़न है, समर सीज़न है, तो सीज़न के हिसाब से वो चीज़ें जब अवेलेबल रहती है वो हाई कॉस्ट में रहती है, फिर भी उसके लिए डिमांड कम नहीं होती है. ठंडी के दिनों में स्वेटर्स रहते हैं तो स्वेटर महंगे रहते हैं. जब ठंडी चली जाएगी, समर सीज़न चालू होगा, तो वो टाइम पे आपको स्वेटर की कीमत कम रहेगी, वहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं रहेगी, लेकिन तब लोग लेंगे नहीं. लेकिन वही स्वेटर की डिमांड समर की जगह विंटर में बहुत ज़्यादा रहेगी, जबकि उसके प्राइस भी बहुत हाई रहेगी. उसी तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम पे डिमांड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. एज द लग्जरियस लाइफ और लेविश लाइफ, जैसे इनकम बढ़ेगा आपकी लेविश लाइफ या फिर लग्जरियस लाइफ के लिए आपकी डिमांड बढ़ते जाएगी. चीज़ें महंगी रहे या सस्ती रहे, आपको इनकम के हिसाब से उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करके डिमांड बढ़ानी पड़ती है. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कारीगर नहीं होगा. उसी तरह से expectation, changes in expectation. If people think that government will impose taxes on a particular good, they will purchase more that commodity alone. अभी हमने देखा है पैंडेमिक में इतनी सारी चीज़ें महंगी भी हो गई थी और डिमांड बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो में आ रहा था. मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, फिर भी लोगों ने स्टॉक के हिसाब से, फ्यूचर पॉलिसी के हिसाब से अपने डिमांड को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया था. इनकम सारा इन्वेस्ट कर दिया था कि हम स्टॉक करके रखें. उसके बाद है चेंज इन सेविंग. व्हेन मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव become high, the amount of consumption